सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं राजेश भगत आज आपको टमाटर की फसल में जो फल फूल झड़ रहे हैं उससे अपनी फसल को कैसे बचा सके। आप देख पा रहे हो इसमें जो फल लग रहे पर झड़ रहे हैं, तो इस फसल से आपको जो हानि हो रही है उसको कैसे हम बचा सके और बहुत अच्छा उत्पादन कैसे ले। दोस्तों, जब भी हम अपनी फसल में फल और फूल जो बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके क्या कारण रहते हैं कि जिससे फल झड़ जाता है। उसके दो कारण रहते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन खेती करते हैं। मैं किसान हूँ तो मेरे को ये सब बातें पता है कि हम जिसके दो कारण होते हैं, जब फसल में पोषक तत्व की कमी, और दूसरा कारण जिसमें रोग के कारण भी फल फूल झड़ते हैं। तो आप इसकी जो पहचान है वो सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी पहचान कर हम उस हिसाब से हम पौधे में पोषक तत्व दें। अगर इसमें बीमारी है तो कीटनाशक दें, जिससे हम फसल का बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए ये दो बातें हैं, आप इनको ध्यान कर बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो, जिसकी पहचान कर हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। आपकी वो चाहे फिर कोई भी फसल हो, किसी भी प्रकार की फसल हो, उसमें पोषक तत्व के कमी के कारण भी फल फूल झड़ते हैं और दूसरा बीमारी के कारण भी फल फूल झड़ते हैं। इसलिए आप सही उसकी पहचान कर उसका उपचार कर सके, जिससे उत्पादन में कोई कमी ना हो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सही जो जानकारी है वो ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके। अगर पौधे में पोषक तत्वों की कमी है तो फल फूल झड़ना स्वाभाविक है। इसलिए उसमें पोषक तत्व की कमी को हम कैसे पूरा करें, जिससे कौन सा स्प्रे करें जिससे हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सके। इसको यानी फल और फूल, अगर फूल की मात्रा बढ़ेगी तो आपका फल की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो फूल तो लग रहे हैं पर गिर रहे हैं, यानी उसमें फल नहीं बन रहा है, कि उसके को कैसे हम पूरा कर सकें, अपनी फसल में कौन सा पोषक तत्व दे सके जिससे फूल गिरने की जो समस्या है वो बिल्कुल भी ना हो। यह जो फसल में फूल झड़ने की जो समस्या है, जो आपको यह ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें आप अगर बीमारी है, अगर आपकी फसल में बीमारी है तो जिस आपका छिड़काव करेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उसका सही पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो दवा है बायर कंपनी की है, प्लानोफिक्स के नाम से आएगी। इसका आप इस्तेमाल फसल में करते हैं तो इसमें फल और जो फूल की मात्रा है, फूल की मात्रा भी बढ़ जाएगी और फल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और जो फल का आकार है वो बहुत अच्छा होगा। इससे जो फसल में जो पोषक तत्व की जो कमी है वो पूरा करेगी दोस्तों। अगर आपकी फसल में बीमारी है तो ये उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपकी फसल में पोषक तत्व की कमी है, आपके जो फसल है, कोई भी फसल हो, जैसे अभी टमाटर की फसल है, इसमें पोषक तत्व की कमी के कारण फूल और फल जो झड़ रहे हैं, लग रहे हैं पर झड़ रहे हैं, यानी जम नहीं पा रहे हैं, फल नहीं बन रहा है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी फसल में पोषक तत्व की कमी को पूरी कर देता है, जिससे जो आपका उत्पादन है वो 2 गुना बढ़ जाता है, जिससे आपको बहुत अच्छा फल भी मिलता है और फल का आकार भी, और उसमें जो चमक है वो भी बढ़ जाती है। और जब भी आप अपनी फसल को मार्केट में लेके जाते हो, इसमें चमक रहेगा तो आपका जो मिलने वाला जो दाम है वो बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इसमें 1 एकड़ में कितनी ग्राम की मात्रा जो आवश्यक है वो आप 1 लीटर में कितना उपयोग करें। जो 15 लीटर का जो टैंक है उसमें कितना ml दवा का इस्तेमाल कर हम अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। यह जो बायर कंपनी का प्लानोफिक्स है, इसको आप 5 ग्राम प्रति पंप, यानी 15 लीटर का जो पंप है उसमें आप घोल के छिड़काव कर सकते हैं। इससे आप की जो फसल है इसमें जो फूल और फल जो झड़ने की समस्या है वो आप की फसल में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। यह जो दवा है आपकी फसल को बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। जो ग्रोथ प्रमोटर है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे आप अपनी टमाटर की फसल में फूल और जो फल की मात्रा है उसको 2 गुनी बढ़ा सकते हैं। जिसका आप इस्तेमाल जब भी हम दवा का छिड़काव करते हैं तो साफ़ मौसम रहा जब ही दवा का छिड़काव करें, जिससे बहुत अच्छा उत्पादन भी होगा, और आपके जो फसल में फल फूल की मात्रा जो कम थी
वो बढ़ जाएगी। इस तरह से आप अपने टमाटर की फसल में फल और फूल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी फसल में बीमारी है तो यह जो दवा मारेंगे आप, इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने फसल में छिड़काव करेंगे, तो आपका ये जो बीमारी रहेगी तो ये दवा काम नहीं करेगी। और अगर आपके फसल में पोषक तत्व की कमी है, उसको पूरा कर आपकी फसल में फूल और फल की मात्रा बढ़ जाएगी। इस तरह से आप अपनी टमाटर की फसल में फल और फूल की मात्रा बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।